हे मेरे मानव साथियों, किसान आंदोलन को चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी सरकार जो है कुछ भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें यह समझना होगा कि सरकार किस एजेंडा के अंतर्गत काम करती है और यही वाली सरकार नहीं, इससे पिछली सरकारें भी जो भी आई हैं तो वो किस एजेंडा के अंतर्गत काम करती है। तो देखिए जैसे अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों को ये लगता था कि वही सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है और अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को भी सिविलाइज बनाया जाए। ऐसे ही अब जो है पूरी दुनिया में जो एजेंडा है वो यही है कि पूरी दुनिया को पाश्चात्य बना दिया जाए या पश्चिमीकरण कर दिया जाए, वेस्टर्नाइजेशन कर दिया जाए उसका, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं। तो ये सरकारें भी उसका शिकार हैं और सरकारों में भी जो मंत्री हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी उससे अछूते नहीं हैं। उनकी कंडीशनिंग इस तरह से करी जाती है कि वो वही अंग्रेज गुलाम या अंग्रेजों के गुलाम बनाने की प्रक्रिया चलती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो अंबानी अडानी के अंतर्गत काम करते हैं। देखिए अंबानी अडानी तो बहुत छोटे-मोटे से व्यापारी हैं, अगर आप इस पूरे दुनिया के दृष्टिकोण से देखें तो। तो हमें यह समझना होगा कि ये कार्य हो कैसे रहा है। अंबानी अडानी तो खुद ही दूसरों के चमचे बने हुए हैं, जो दुनिया के जो दुनिया को चलाते हैं वो उनके चमचे तो खुद अडानी अंबानी होते हैं। तो अडानी अंबानी के बस की बात नहीं होती है ये सब करना, या अडानी अंबानी इतने कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं है जो कि वो इतना सब कुछ कर पाए। ये चलता है कहीं और से, और मोदी जी जो उन्हें लाया गया 2014 में, वो उसी एजेंडा के अंतर्गत हमें पेश किया गया। हम उस सब से अछूते थे। आप देखिए ना, शुरुआत से ही मोदी जी क्या कह रहे हैं कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे, वो भीम ऐप लेके आए हैं और हम ये अकाउंट्स में ऐड ऑन कर देंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये करेंगे। तो ये सब एजेंडा क्या था? ये सब डिजिटलाइजेशन का जो एजेंडा था, वो एजेंडा ही क्या है कि पूरी दुनिया को एक साथ हम लेकर के आएंगे, और जैसा कंट्रोल, मतलब वन वर्ल्ड कंट्रोल, वो हम किस तरह से स्थापित करेंगे। और उसमें मोदी जी एक बहुत बड़ा मोहरा बन गए उन इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, सो कॉल्ड कोट अनकोट। तो ये मोदी अ, ने जो भी आज तक करा है, वो उन्हें बताया जाता है, बताया गया है कि ये करना है तुम्हें अगले 5 साल में, ये करना है तुम्हें अगले 2 साल में। मोदी जी के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, उन्होंने बार बार उस पे लोग उन्हें समझते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मोदी जी राम है। अरे राम राम के बारे में आप जानते हैं? राम ने ये कह दिया था कि अगर एक भी व्यक्ति अगर सीता को राज्य में रखने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं नहीं लाऊंगा। अब इतने किसान लोग बैठे हैं, पहले सीए एनआरसी लागू करने की बात करी गई, तब इतने लोग बैठे रहे। तो राम के लक्षण कुछ और होते हैं और रावण के लक्षण कुछ और होते हैं। भक्त दोनों के ही होते हैं, राम के भी और रावण के भी। तो अभी आप खुद फैसला कर लीजिए कि ये रावण है या राम है। ये भक्त जो पीछे पीछे चलते रहते हैं, ये दो के ही चलते हैं, तो राम के चलते हैं, रावण के चलते हैं। और राम जी के लक्षण आप स्वयं जानते होंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और आजकल मर्यादा जैसी कोई बात रह नहीं गई है। अपनी मार्केटिंग चलती है, पूरी की पूरी मार्केटिंग चलती है, और मोदी जी उसके जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अव्वल दर्जे पर आएंगे। तो मैं बोलने के लिए तो बड़ा कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आपको केवल इतना ही बताना चाह रहा हूँ फिलहाल कि यह जो मोदी जी अभी आप केवल अंबानी अडानी तक इसे सीमित करके रख रहे हैं, ये खेल उससे बहुत बड़ा है। और आप समझने की कोशिश करिए कि हमारी सरकार किस तरह से चल रही है। और अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए 1947 में, लेकिन उन्होंने हमें कभी छोड़ा नहीं। और उन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग करते हुए पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ था कि क्या-क्या करना है, किस-किस तरह से पूरे हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि विद द चेंजिंग टाइम्स दे अंडरस्टूड दैट इट विल नॉट बी सस्टेनेबल इनफ टू इलोंगेट देयर रूल ओवर द वर्ल्ड। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करा जाए, तो उन्होंने अलग-अलग हथकंडे अपनाने शुरू करे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जैसे डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सब बनाए और ये सब का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। और इससे फिर वो बाकी लोगों पे नियम कानून थोपते हैं। और इन्हीं के अंतर्गत ये मोदी जैसे नेता, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये सारे नेता बस उन्हीं के चमचे बन के रह जाते हैं और एजेंडा किसी और का चलता है। ये केवल चेहरा मात्र होते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा-सा गंभीरता से समझना चाहिए। और चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, कोई भी हो, सब एक ही ताली के चट्टे-बट्टे हैं। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो श्रीलंका का प्रेज़िडेंट हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो
यूरोप का हो, कहीं का भी हो, सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। तो हमें भारतीयों को स्पेशली इसमें लीड लेते हुए इन जो पुरानी ये पाश्चात्य पार्टियाँ हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जो पुराने समय की ये पार्टियाँ हैं, या ये जो वोट बैंक की राजनीति करके पार्टियाँ बनी हैं, बीएसपी, एसपी एटसेट्रा, इन्हें उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है और हमें एक नए तरह की राजनीति लाने की आवश्यकता है। हमारे अंदर पूरी क्षमता है, हमारे अंदर पूरा मैन पावर है, पूरी इंटेलिजेंस है। बस हमें एकजुट रहने की और एकजुट होने की आवश्यकता है, और वो हम होकर इस देश का ही नहीं, पूरे विश्व का उत्थान कर सकते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, मेरी बात सुनने के लिए।